चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी के परिमंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पृथ्वी के परिमंडल में हम ये देखेंगे कि ये महाद्वीप वगैरह के बारे में, महासागर, जल संधियाँ जो भी हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम देखेंगे परिमंडल के जो 3 सबसे इम्पॉर्टेंट घटक हैं आपके पृथ्वी की सतह के, एक ऐसी परिमाण जो तीन महत्वपूर्ण घटक हैं, एक उसमें का एक भाग है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। गैस परतें जो पृथ्वी की चारों घेरी रहती है उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहा जाता है। जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस दूसरी गैसों में पाई जाती हैं। पृथ्वी का बहुत बड़े भाग जो जल पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। ठीक है ना। जैसे बर्फ, जल और जलवाष्प भी इसमें क्या है आपके? सम्मिलित हैं आपके। तो इसमें जो जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ पे स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, ग्रीक भाषा में लिथास्म का अर्थ क्या है? पत्थर। और इसका क्या मतलब है? एटमॉस का मतलब क्या है आपका? वाष्प। वुडर का अर्थ क्या है? जल। बायो का अर्थ क्या है? जीवन। ठीक है ना। ये सब ध्यान दें। पृथ्वी का ठोस भाग जो भूमंडल कहा जाता है वो भूपर्टी भी चट्टानों को मिट्टी पतली परतों से बना है जिसे जीवों का पोषक तत्व भी पाया जाता है। देखिए, पृथ्वी की सतह के 2 मुख्य भाग में बांटा गया। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागर के बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। तो ये जो मेन फैक्ट हैं। अब जैसे आप देखेंगे कि जो है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में सबसे जो लंबा पर्वत है, सबसे बड़ा पर्वत है, वो कौन सा है? ग्रेट डिवाइडेड रेंज है। और अगर एशिया का आप देखेंगे, जैसे टोटल जो है 7 महाद्वीप हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये हैं। अगर देखा जाए जो टोटल, और एक चीज़ और यहीं से मैं बता दे रहा हूँ कि माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले कौन चढ़ा था? तो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी तथा भारत का तेनजिंग नार्गे शेरपा का नाम था, जो 29 मई 1953 पे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला फर्स्ट व्यक्ति थे। अब फर्स्ट महिला जो थी जापान की थी, जुको ताइबे, जो 16 मई 1975 को चढ़ी थी। अब भारत की जो प्रथम महिला थी 23 मई 1984 को बचेंद्रिय पाल जी थे, उन्होंने चढ़ा था। एशिया का जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो पृथ्वी का 1/3 भाग फैला हुआ है आपका। कितना? 1/3 भाग फैला हुआ है, जो एशिया आपको दिख रहा है। और जो एशिया और यूरोप को अलग करने वाला जो है वो क्या है आपका? यूराल पर्वत है। कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत है आपका। ठीक है ना। यहाँ जो आपको दिख रहा है यूराल पर्वत, वही है आपका। और देखिएगा, सबसे जो गहरा गर्त है वो आपको कहाँ मिलेगा? वो आपको मिलेगा यहीं पे मिलेगा। यहीं पे आपको मेरियाना गर्त है, यहीं पे आपको मिलेगा, जो 11,022 मीटर की गहराई में है वो। ठीक है ना। और 7 महाद्वीप मैंने बताया है। अब देखिए, उसमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है आपका? एशिया महाद्वीप है। ठीक है ना। फिर दूसरे नंबर पे कौन आता है? एशिया के बाद क्या आता है? अफ्रीका। और देखिए, अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिनसे 3 रेखाएं होकर गुजरती हैं, लेकिन एशिया महाद्वीप से कौन सी रेखा? केवल कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, 3 रेखाएं गुजरती हैं। ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं आपके। तो मैंने बताया सबसे बड़ा जो है एशिया है आपका। ठीक। दूसरे पे अफ्रीका, और तीसरे पे जो आता है आपका क्या है आपका? मैंने पहला बताया एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका। कौन सा? उत्तरी अमेरिका। ठीक है ना, ये उत्तरी अमेरिका। फिर उसके बाद कौन आ जाता? दक्षिणी अमेरिका। ठीक। दक्षिणी अमेरिका के बाद क्या? क्या आपका? अटलांटिक, ये है आपका। उसके बाद यूरोप। उसके बाद आपका लास्ट में सबसे क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया, ये वाला। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए आगे देखते हैं।
जल संधि क्या है, ये महाद्वीप के बारे में मैंने बता दिया। फिर जो जल संधि है, पानी का वह सकरा भाग जो दो बड़ी जलराशियों जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे को जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं। ठीक है ना। तो अभी उसको देखेंगे, लेकिन एक किनारे से हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में मैंने बता दिया कुछ चीज़ें। और यूरोप जो है एशिया का बहुत छोटा सा भाग है, जो यूरेशिया मैंने बताया है कि यूरेशिया जो है दो भागों में बांटता है, मतलब उसको अलग कर देता है कि ये एशिया है, ये यूरोप है, यूराल पर्वत ही है। देखिए टोटल जो यूरोप में, जैसे टोटल अगर देखा जाए कंट्री 44 देश हैं, लेकिन ऐसे अप्रॉक्सीमेटली उतने ही हैं। और उसमें जो है यूरोपियन यूनियन में जो है टोटल कितने देश हैं, टोटल जो है उसमें 27 देश हैं। कितने हैं, 27 देश हैं। यूरो जोन में कितने हैं, 19 हैं। 19 ऐसे देश हैं जिसमें केवल आप क्या चलता है, यूरो ही चलती है वहाँ पे करेंसी। ठीक है ना, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब देखिए आगे देखिए, उसमें सबसे बड़ा अगर देश पूछे तो आपका रूस है। रूस के बाद क्या आता है, यूक्रेन आता है। देखिए यूरोप का भी पार्ट रूस है आपका। ठीक है ना। सबसे छोटा देश जो लग्जमबर्ग है, जो फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम से घिरा हुआ है। और सबसे ज़्यादा टाइम जोन कहाँ है, वो भी कहाँ है आपका, रसिया में ही है। 11 टाइम जोन है वहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। अब अफ्रीका के बारे में देख लेते हैं। ये जो है अगर देखा जाए कि एरिया के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो है एशिया के बाद आता है। इसकी ये उत्तरी गोलार्ध ज़्यादा विस्तार है और तीनों रेखाएं इससे गुजरती हैं, मैंने बता दिया। और सबसे लंबी नदी जो है नील नदी विश्व की अफ्रीका से होकर गुजरती है। फिर देखिए उत्तरी अमेरिका मैंने बताया, तो उत्तरी अमेरिका जो है आपका, क्या मैंने बताया, उत्तरी अमेरिका ये थर्ड है, सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो तीसरे नंबर पे आता है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है ना, सॉरी उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका के सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है, जो पनामा जल संधि जिसे कहते हैं। फिर देखिए दक्षिणी अमेरिका, तो दक्षिणी अमेरिका में ही इसका अधिकांश भाग जो दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्व में अटलांटिक, पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। अब विश्व की सबसे लंबी पर्वत जो एंडीज पर्वत है, वो भी कहाँ है आपका, दक्षिणी अमेरिका में, यहीं पे है आपका ये एंडीज पर्वत आपका। ठीक है ना, क्या है, एंडीज पर्वत आपका विश्व की सबसे लंबी पर्वत। और सबसे ऊंची पर्वत जो है तो आप मैंने बताया माउंट एवरेस्ट ही है आपका, ये ध्यान रखिएगा। अब विश्व का जो सबसे बड़ा जो नदी है वो भी यहीं पे अमेजन में ही है आपका। अमेजन नदी जो है यहीं दक्षिणी अमेरिका में ही है आपका। ठीक है ना। फिर देखिए आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है पूरी तरफ जो है दक्षिणी गोलार्ध में है स्थित है, जो चारों तरफ जो है महासागरों से और समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। और आर्कटिक जो है पूरी तरीके से जो है क्या है आपका, बहुत ये जो है बहुत बड़ा जो है गोलार्ध में, जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी ध्रुव के मध्य स्थित है। और यह हमेशा मोटी परत की जो है बर्फ जमी रहती है। यहाँ पे शोध हमारे केंद्र भी हैं, जैसे शोध केंद्र जो संस्थान है मैत्री है, दक्षिणी गंगोत्री है, ये भारत के जो शोध क्या है, शोध संस्थान है वहाँ पे। अब उसमें जैसे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल है, इसमें कम से कम जो है स्थल मंडल आपका 29% है, और जो बचा खुचा है वो आपका क्या है, आपका जल मंडल है आपका। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो ये चीज़ें, और एक चीज़ जान लीजिए, वायुमंडल हमारी जो है जहाँ पे हम बैठे हैं पृथ्वी से जो है 1600 किलोमीटर वायुमंडल तक फैली हुई है, और जो 5 परतों में फैली हुई है। कौन कौन है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ठीक है ना, उसमें भी है। देखिए अगर पूछ लिया वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन। लेकिन अगर पृथ्वी पे पूछा जाए पृथ्वी के पर सबसे ज़्यादा कौन सी गैस, तो ऑक्सीजन है। आपको ध्यान दीजिएगा, ये इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। फिर देखिए व्यापार की दृष्टि से देखा है, विश्व का सबसे व्यस्त महासागर जो है वो अटलांटिक महासागर है, और इसका जो आकार जो है यस आकार का है। लेकिन आपका और जो हिंद महासागर है वो आपका किस आकार का है, वो आपका जो है भी आकार का है, त्रिभुज के आकार का है, कहिए तो त्रिभुज का ही आकार का है। और अगर देखा जाए प्रशांत महासागर वो गोलाकार है आपका, क्या है, गोलाकार है, ऐसे है।
और ये अटलांटिक महासागर जो है यस आकार का है, ये जो है आपका वी के आकार का है। तो ये ध्यान दीजिएगा, कभी ये भी पूछ सकता है, अभी आया नहीं है लेकिन फिर भी आ सकता है। अब देखिए मैंने वही बताया, जल संधि जो होता है पानी का सकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशियों समुद्र तथा महासागरों को जोड़ता है। और स्थल संधि क्या होता है, स्थलीय भाग का जो एक दूसरे को जोड़ता है वो क्या होता है, स्थल जल संधि होती है। ठीक है ना। मैंने महासागर के बारे में बताया, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, दूसरा क्या है अटलांटिक महासागर, तीसरा क्या है हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर, फिर दक्षिणी महासागर होता है। ठीक है ना। तो ये ध्यान देना है आपको, सारी चीज़ें मैंने मेन चीज़ें जो है इसमें हमने बता दी हैं। अब देखिए, अब आते हैं आपका क्वेश्चन आंसर पे आपका। ठीक है ना, क्योंकि मैं सारी चीज़ें मेन चीज़ें जो हमने बता, वायुमंडल जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर जिस परती से घिरी हुई उसी को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। सब मैंने बताया ही है। 78% ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, 21% आपका ऑक्सीजन है जो सांस लेने में हमें सबसे ज़्यादा, अगर ऑक्सीजन न रहे तो हमारा माचिस भी नहीं जलेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। जीवमंडल मैंने बताया ही है आपको। ठीक है ना। अब आइए हम जो होते हैं बहुविकल्पी प्रश्न में चलते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? तो अभी मैंने क्या बताया है, यूराल। क्या मैंने बताया, यूराल पर्वत। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका कैसे जुड़ा हुआ है? क्या उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका कैसे जुड़ा हुआ है? नहर से, सागर से, जल संधि से, स्थल जल संधि से। तो आप देखेंगे जो है ये स्थल जल संधि से जुड़ा है। वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशतता सर्वाधिक है? नाइट्रोजन की सर्वाधिक है। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना हुआ है? तो क्या है आपका स्थल मंडल ही है आपका। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है आपका। ठीक है ना। अभी जो मैंने नोट्स बनाया उसमें और भी सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं, जैसे जीवमंडल है तो जंतु जगत पादप जगत की दोनों की इनमें से कोई नहीं, तो मैंने उसको बनाया है। तो इसमें क्या जंतु जगत और पाद जगत जो है दोनों, पादप जगत दोनों आ जाएगा आपका। ठीक है ना। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर और सबसे लंबा शिखर कौन सा है? देखिए, तो मैंने बताया विश्व का सबसे ऊंचा शिखर क्या, माउंट एवरेस्ट है आपका। और जो है सबसे लंबा जो है आपका इंडीज पर्वत है। और कौन सी महाद्वीप कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा तीनों से गुजरती है? तो मैंने बताया ही है आपका अफ्रीका महाद्वीप। 4 ऑप्शन दे दीजिएगा, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका। ठीक है ना। वर्षा आदि तूफान किस मंडल में नहीं होता है? तो क्या होता है, समताप मंडल में नहीं होता, इसीलिए एरोप्लेन उसी में उड़ाया जाता है। ठीक है ना। तो ये मेन चीज़ें हैं, जब आप नोट्स से आपको मिलेगा तो उसमें पूरा डिटेल रहेगा आपको। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 5वां चैप्टर। आप 6वां चैप्टर देखेंगे, पृथ्वी की प्रमुख स्थल रुद्र जो है उसके बारे में हम देखेंगे, अगला जो चैप्टर रहेगा आपका। ठीक है ना। तो ये टोटल जो है हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब 6वां चैप्टर, अगला लेक्चर 6वां बनेगा। ठीक है ना। धन्यवाद।